आप लोग कमेंट कर लीजिए कि आवाज साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2025 का। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आईपीएल आईपीएल 2025 का आईपीएल 2025 का विजेता कौन था? ऑप्शन ए है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, बी में है पंजाब किंग्स एफसी में, मुंबई इंडियन है या फिर डी में है दिल्ली कैपिटल है। कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा। आईपीएल का आयोजन पहली बार कब हुआ था? आईपीएल का आयोजन 2008 ईस्वी से हुआ है। वहीं आपका महिला आईपीएल का विजेता कौन है? महिला आईपीएल विजेता मुंबई बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? आईपीएल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। आप लोग ये बताइएगा अभी हाल ही में आईसीसी सॉरी सॉरी जून 2025 में जी7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जून जून 2025 में जी7 का जून 2025 में जी7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, कनाडा है। तो कहाँ हुआ है? कनाडा हुआ है। कनाडा हुआ है। और जी7 का 51वां शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी7 का 52वां शिखर सम्मेलन जी7 शिखर सम्मेलन 52वां कहाँ होगा? 52वां 2026 में फ्रांस में होगा। 52वां 2000 फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, बी में बानू मुश्ताक, सी में जोखा अल आर्थी या फिर डी में है जैनी एपेनरवेक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो कौन है? बानू मुश्ताक है। बानू मुश्ताक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है अपोल सुचेता चुवांगश्री या फिर बी में है क्रिस्टीना पिस्कोवा पिस, पिस्कोवा ने जीता है या फिर कैरोलिना विलावास्का ने जीता है या फिर डी में है टोनी एन सी ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अपोलो सुजाता चुवांगश्री ने जीता है। अपोलो सुजाता चुवांगश्री ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2025 को शुरू इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी लाने के लिए कौन सा अभियान चालू किया था? कौन सा अभियान चालू किया था आप लोग बताइए। तो ये ऑप्शन है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी। कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ कहाँ चालू किया गया था? ऑपरेशन यूक्रेन में चालू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात किया लिया का ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन अजय कहाँ हुआ था? ऑपरेशन इजराइल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकाने को नष्ट करने के लिए कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पराक्रम। कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो ये तो आप लोग को पता होगा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही का किसके विरुद्ध हुआ था? जून 2025 में जून 2025 में राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था इसका आप लोग बताइए। ईरान के विरुद्ध या पाकिस्तान या हूती विद्रोह या फिर ये हमास के विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? ये हुआ था
हूती विद्रोह हुआ था, हूती विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग ने नीरज चोपड़ा ने कितना दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? कितना दूर भाला फेंककर जीता था? ऑप्शन ए है 88.16 या फिर 87.88 मीटर, या फिर सी में है 86.62 मीटर, या फिर 85.10 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा? 88.16 मीटर हो जाएगा। 4 जून 2025 को ली जे यांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर का, बी में है दक्षिण कोरिया, फिर फिलीपींस का है, या फिर म्यांमार का है? आप बताइएगा। 4 जून 2025 को ली जियांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया। आप लोग ये बताइए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी हो गया सोल। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार के नेपतवाई है। और वहीं फिलीपींस की बात किया जाए, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर के सिंगापुर सिटी है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह फिलीपींस के मनीला में है। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है, 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? लोकसभा में पहला स्थान पर किसका है? यूपी है। दूसरा स्थान पर किसका है? महाराष्ट्र है। तीसरा स्थान पर किसका है? तो यह पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल। आप लोग बताइएगा लोकसभा में बिहार का कितना स्थान है? कौन कितना है? तो 40 है। लोकसभा में बिहार का कितना है? 40 है। महाराष्ट्र का कितना है? 48 है। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए, तमिलनाडु में 39 है। यूपी में कितना है? 80 है। यूपी में 80 है। आंध्र प्रदेश में 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। कैसा अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है, या बिक्री कर है, या रेलवेज है, या उपकार है? क्या है? प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही। भारत में उन्नति संतोषजनक रही। ऑप्शन ए है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी से संबंध है, बेरोजगारी में कमी नहीं, बेरोजगारी में कमी नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय में नहीं। भारत में उन्नति संतोषजनक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी से संबंधित है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कथकली कथकली जुड़े कथकली की जुड़े किस राज्य से हैं? कथकली के जुड़े किसका? कथकली कहाँ है? तो कथकली केरल का है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में यक्षगान कर्नाटक में है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान पश्चिम से क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी नहीं, हिमाद्री की पहाड़ी या अरावली पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? अरावली पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए 1911 में, या 1912, या 1913, या फिर 1914। तो 12 में हुआ था। तो 12 दिसंबर 1912 को हुआ था, बिहार अलग हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? ये आप लोग को पता होगा, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? मीठे पानी का झील नहीं है। मीठे पानी का झील नहीं है, तो कौन सा झील नहीं हो जाएगा? सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। काका पानी, आप लोग कमेंट करिएगा काका पानी कहाँ है। निम्न में से कौन सा फलीदार फसलें हैं? फलीदार फसलें, दाल एक फलीदार फसलें है। दाल के पौधों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन के मौजूद पाया जाता है। दिल्ली शहर में किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितना है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
34 है। 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था? बंगाल में। कौन सा एक्ट के तहत हुआ था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। निम्नलिखित, ये तो मैथ है, मैथ में आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28, 28 है, मैथ है, इसका आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे 300 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? रेफ्रिजरेटर, अगर कमरे का दरवाजा रेफ्रिजरेटर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो रेडियम किस खनिज से होता है? पिच प्लेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है, वायु एक मिश्रण होता है, ठीक है, वायु एक मिश्रण है। मिश्रण और यौगिक क्या अंतर है? मिश्रण उसे कहा जाता है जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे मिश्रण कहा जाता है। यौगिक किसे कहा जाता है? जिसका निश्चित अनुपात में मिश्रण हो उसे यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा धातु मिश्रण है, पारा धातु मिश्रण है किसका? पारा धातु मिश्रण है किसका? ये पारद युक्त मिश्र धातु का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारद मिश्र धातु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला की सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमेनी या फिर इंथ्रासाइट या कोक है? कोयला क्या है? तो कोयला एक बिटुमिनस है। कोयला क्या है? एक बिटुमिनस है। स्वर्ण का सूत्र क्या होता है? स्वर्ण का सूत्र होता है, स्वर्ण का सूत्र क्या होता है? ए यू होता है। ए जी किसका होता है? ए जी किसका होता है? चांदी का। और स्वर्ण का यानी कि लोहा, सॉरी, गोल्ड का सूत्र ए यू होता है। एल्युमिनियम का सूत्र होता है ए एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धतम स्वर्ण कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। जल में जाइलम परिवहन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट है, बी में सिराएं है, या फिर सी में जाइलम है, या फिर फ्लोएम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। आप लोग से ये पूछ लिया जाए कि फ्लोएम से क्या करता था? खाद और खनिज पदार्थ को ले जाया जाता है, वो उससे फ्लोएम कहते हैं। माँ पौधे के भांति माँ पौधों के भांति पौधा मिलता है किसमें? बीज से, कटा तना से, या फिर उपयुक्त में से दोनों से? किसमें मिलता है? बीज से भी मिल सकता है और कटा तना से भी मिल सकता है, यानी दोनों से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, हासिल हासिल किए गण गुण, लैंगिक जनन, या फिर प्राकृतिक वरण? क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। विकास का मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ है, 30 नंबर का 66 हो जाएगा, 39 का 154 और इसका 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल में अपरदन का शक्ति स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल में अपरदन शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन है बढ़ता हुआ पानी, हिमानी, या फिर हवा, या फिर आलोक वृष्टि? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हवा हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? पुणे में, या फिर चेन्नई, बेंगलोर, या फिर हैदराबाद? कहाँ है? तो ये बंगलौर में से। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बंगलौर को कहा जाता है। हम्पी के खंडर किस राज्य में अवस्थित है? हम्पी के खंडर कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, या उड़ीसा? कहाँ अवस्थित है? हम्पी का खंडर कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में है। प्रातः काल गाए जाने वाला राग को क्या कहा जाता है? भैरवी कहा जाता है। और गोधूत, दरबारी में गाए जाने वाले को क्या कहा जाता है? गोधुली कहा जाता है। और दोपहर में गाया जाता है उसे तोड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, उसे क्या कहा जाता है? अपने में से निकलने नहीं देता, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अति सूक्ष्म आकार, अति विशाल आकार, या सी में अति उच्च घनत्व? क्या होगा? अति उच्च घनत्व होगा, अति उच्च घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेश के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था? ऑप्शन है ऑप्शन
भारतीय उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, भारतीयों को खंड संगठित करने के लिए नहीं आया था। जिन्ना को पाकिस्तान को मांग नहीं, ये भी नहीं होगा। कांग्रेस का विभाजन को स्वीकृति, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई दिल्ली जो नहरों, भारत के नहरों में सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज तुगलक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक होगा। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी किस नदी पर है? तो अलमाटी किस नदी, आप लोग को पता होगा, कावेरी, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी कृष्णा नदी पर है। कृष्णा जी माटी खाते हैं, इसीलिए इसका ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जीटी रोड किसके शासन काल में बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर सीवी रमन किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला साहित्य में नहीं, औषधि में नहीं, भौतिक में। बिल्कुल सही है, भौतिक में। कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में मिला था। अल्फांसो एक प्रकार का क्या है? एक आम का एक किस्म है अल्फांसो। भारतीय संविधान का मसौदा किसने, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर थे। कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो प्रकट किसने किया था? कौन किया था? कनिष्क का शासनकाल, कनिष्क का शासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवादी ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? ये कौन सा होगा? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ऐसा किस्म जो खेती जो अधिक उपज देता है? ऑर्गेनिक फार्मर ये हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो भारी उद्योग का अभाव था। भारी उद्योग का अभाव था, नहीं, भारी उद्योग का अभाव नहीं था, ये नहीं हो। विदेशी पूंजी का बदलाव या फिर प्राकृतिक संसाधनों का दुर्लभता था। इसका था विदेशी पूंजी का दुर्बलता था, विदेशी पूंजी का दुर्बलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालाइम काव्य संग्रह का श्रेय मिलता है, नालाइम काव्य संग्रह कितना मिलता है? 12 अलवर्थ है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 मई, बी में 5 जून, या फिर सी में 18 मई या फिर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रदूषण समाप्त कर सकता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी ओआईसी का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, नहीं, ऑल इंडिया कॉरपोरेशन होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस आइस कंपनी, नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 3 के विषय संबंधित है। धारा 3 किससे संबंधित है? तो धारा 3 किससे संबंधित है? यह ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो एंट्री संकेत का अर्थ क्या होता है? वाहन घुसे नहीं, वाहन घुसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा मोटर वाहन को बिना बीमा अनिवार्य करता है? बीमा अनिवार्य करता है, कौन सी धारा? धारा कौन सी? कौन सी धारा मोटर वाहन बीमा अनिवार्य करता है? कौन सी धारा मोटर वाहन के बीमा अनिवार्य करता है? ये करता है 146। यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत क्या है? यू टर्न लेना मना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू टर्न लेना मना है। ड्राइविंग लाइसेंस
कितने वर्षों के लिए वैध है? ये पुराना क्वेश्चन है 2000 ऐसे ये गलत है, क्वेश्चन नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न प्रोविटे का संकेत किस स्थान का उपयोग किया जाता है? हॉर्न प्रोविटे नेशनल हाईवे नहीं, रिसायती बस स्टैंड या बाजार में? बस स्टैंड। हॉर्न प्रोविटे किस स्थान पर उपयोग किया जाता है? रिसायती क्षेत्र यानी कि जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल है, वहां पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो कितना फाइन हो सकता है? 1000 तक फाइन किया जा सकता है, 1000 तक फाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? किस अधिनियम के तहत अनिवार्य है? ऑप्शन है 129 या बी में 177 या फिर धारा 138 के 3 या फिर धारा 194 के बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 194 के बी, 194 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप का संकेत कैसा होता है? त्रिभुजाकार लाल सीमा बी में है, त्रिभुजाकार पीला रंग या अष्टभुजाकार लाल स्फुटाकार आकार का लाल रंग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल जाने की गति सीमा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 25 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, 25 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दिया गया है? बिना हेमलेट 1000 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 1000 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है? किस धारा के अंतर्गत? 184 धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है, 184। गिववे संकेत का अर्थ क्या होता है? गिववे संकेत का अर्थ होता है प्राथमिक दो, प्रायोरिटी दो किसी को। यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक को पार करता है तो उसे कितना अधिकतम जुर्माना दिया जा सकता है? पहली बार में 5000 और दूसरी बार में 10,000 तक जुर्माना यह बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हेयर पिन बैंड संकेत किस चीज का प्रतीक है? लेफ्ट हेयर पिन बैंड किस चीज का संकेत है? तो ये किसका है? बाएं तेजी से मुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड ट्रैफिक लाइट के पास नहीं, ओवरब्रिज के नीचे, सुरंग और मोड़ पर, रेलवे क्रॉसिंग किस पर प्रयोग किया जाता है? सुरंग और मोड़ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडेस्टिंग क्रॉसिंग का अर्थ होता है पैदल चलने वाले मार्ग होता है, पैदल चलने वाले मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं? हाँ, सभी निजी गाड़ियों के लिए अनिवार्य है, सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य है। वन वे का क्या संकेत होता है? वन वे का संकेत होता है केवल एक दिशा में चलाने की कम अनुमति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का प्रमाण पत्र की वैधता कितना होता है? 6 माह होता है। राउंडेबल का होता है या गोलाकार चौराहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लच का मुख्य कार्य क्या है? पावर ट्रांसमिट को जोड़ना और तोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस आधारित किया जाता है? तापमान और इंजन टाइप में, तापमान और इंजन टाइप में, तापमान और इंजन में। वाहन में बैटरी चार्ज नहीं होने पर क्या खराबी हो सकता है? क्या खराबी? ब्रेक फेल नहीं, रेडिएटर जाम नहीं, अल्टरनेटर फेल हो सकता है, अल्टरनेटर या डायनेमो फेल हो सकता है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और किक की आवाज आ रहा है तो कौन सी समस्या आ सकता है? स्टार्टर मोटर खराब हो गया है। टू व्हीलर इंजन ओवर हीटिंग का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? ऑयल ऑयल की कमी, साइलेंसर में रुकावट अधिक, हवा या ब्रेक। ऑयल की कमी हो सकता है। ऑयल इंजन में साइलेंसर का कार्य क्या है? साइलेंसर के कार्य है इंजन को ठंडा नहीं, ध्वनि को नियंत्रण करना। इसे मफलर का भी ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए मफलर का भी गाड़ी में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए स्कूटी में मफलर का ज्यादा उपयोग होता है, इसीलिए स्कूटी साउंड नहीं उतना करता। बुलेट में मफलर थोड़ा कम रहता है, इसीलिए इसका ज्यादा आवाज फड़फड़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या हो सकता है? संभावित समस्या क्या हो सकता है? एक तरफा ब्रेक असंतुलन है, एक तरफा ब्रेक असंतुलन है, एक तरफा ब्रेक असंतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजन में कौन सा भाग पिस्टन के ऊपर नीचे
चलाने में सहायक होता है, क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट होता है। अधिक धुआं छोड़ने का आम कारण क्या हो सकता है? फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी हो सकता है, फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन बदलने का सही समय क्या हो सकता है? कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या आ सकता है? झटका और आवाज देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झटका और आवाज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क डिस्क पर क्या असर पड़ता है? डिस्क गर्म होकर घिस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग किसमें प्रयोग किया जाता है? ईंधन को चिंगारी पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर में पानी न होने पर क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या होता है? एयर फिल्टर अगर गंदा हो तो क्या हो सकता है? इंजन में हवा कम जाती है, इंजन में हवा कम जाएगा और माइलेज पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हीलर टू व्हील व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने पर क्या हो सकता है? गाड़ी तेज चलने लगेगी? नहीं। फ्यूल खर्च कम होगा? नहीं, अधिक होगा। टायर जल्दी घिसेंगे? ये भी सही है। गाड़ी गाड़ी फटने फिसलने लगती है? नहीं, टायर जल्द घिसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वाहन का टायर वाहन का गियर नहीं लग रहा तो क्या हो सकता है? हॉर्न खराब, क्लच केबल खराब या टायर हेडलाइट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लच केबल खराब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर किस चीज को दर्शाता है? स्पीडोमीटर किस चीज को दर्शाता है? किस चीज को दर्शाता है? आप लोग बताइए, स्पीडोमीटर किस चीज का दर्शाता है? तो स्पीड की गति मापता है, स्पीड की गति मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि इसमें ये महंगा होता है? नहीं, इसमें डीजल इंजन में चिंगारी की जरूरत नहीं होता है। स्पार्क प्लग किसमें प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो तो क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? बैटरी डिस्चार्ज? नहीं, बैटरी से कोई मतलब नहीं। लो पावर ट्रांसमिट ऑयल, ज्यादा फ्यूल या क्लच घूमना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो ट्रांसमिट ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कैमा स्थान है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कैमा स्थान है? ऑप्शन है 150 है या फिर 151 है या फिर 159 है या फिर 142 है? कैमा है 151 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्रियोसिस थर्ड से सम्मानित किया है? किसने? ऑप्शन है साइप्रस या फिर बी में क्रोशिया या फिर सी में श्रीलंका या फिर डी मॉरिशस? किसके द्वारा किया गया है? यह साइप्रस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पीएसएल C61 के जरिए पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपित को इसरो के का मिशन विफल हो गया। यह इसरो का केमा मिशन था? यह केमा मिशन था 101 था। आप बताइए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एड टी कैंप नियुक्त किया गया हुआ किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? नौसेना से संबंधित है। आप बताइए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को थल सेना, 15 दिसंबर को, और वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना 1946। एनसीसी की स्थापना 1946। होमगार्ड 48। होमगार्ड 48। बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? बीएसएफ 65 में हुआ था। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश का पहले अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर उद्देश्य बंदरगाह का उद्घाटन किया है? कहां किए हैं? ऑप्शन ए केरल में, बी में महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? कहां किया है? केरल में किया है, केरल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन? जापान को पीछे छोड़कर, जापान को पीछे छोड़कर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल का 7वां संस्करण किस राज्य में सबसे अधिक पदक जीता है? किसने जीता है? महाराष्ट्र में जीता है। कहां कहां हुआ था? बिहार में, पटना, गया
राजगीर, ये सब सभी 5 बिहार के 5 शहरों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या था? गज सिम्हा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ अंडर 90 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च ने नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रोवेस्ट जेन पोप लियो 15-14 नाम का नाम दिया है, वह किस देश का है? अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधानसभा का निर्वाचन की व्याख्या किया गया है? विधानसभा के निर्वाचन का व्याख्या किया गया अनुच्छेद 170 में किया गया। आप लोग बताइएगा, विधानसभा में अधिकतम कितनी, विधान परिषद में कितनी अधिकतम हो सकता है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, मिनिमम 40 से कम नहीं हो सकता है। अभी बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? तो 75 है, और विधानसभा 243 है। विधानसभा 243। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है तो बुर्ज होम, मेहरगढ़ भी है, कोल्डिहवा है, कुंतासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? आय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है। भारत में आय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। जोगी करसोपा किस नदी पर है? सागरवती नदी पर है। धुआंधार सागर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल में नहीं है? अजंता गुफाएं, आगरा का किला है, अजंता भी है, भीमबेटका भी है, तो आदमगढ़ की सेल सिवाय नहीं है। एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक का ऑप्शन ए एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोलर, या फिर डी में है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका आप लोग बताइए क्या होगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है? पांड्य है, पांड है, चेरी है, चोल है, कदम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतर बना हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है, किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। वही झारखंड का पूछा जाए, झारखंड की भी स्थापना 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उत्तराखंड के भी 2000 ईस्वी में हुआ था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। और पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है? हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन है शाह शुजा से, या फिर है जमा शाह से, या फिर सी में है मोहम्मद दोस्त मोहम्मद से, या फिर शेर अली से है। किससे है आप लोग बताइए? तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। लॉर्ड बेबेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, या फिर रघुनी भोसले, या फिर दौलत राव सिंधिया। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव।
लॉर्ड बेवेजली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1815 में। और ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। इसमें गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1828 में। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? तो यह अमरकंटक से निकलती है। कहां अपना जल गिराती है? तो अपना जल गिराती है अरब सागर में। नर्मदा धुआंधार कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। कहाँ निर्मित है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। इसका लंबाई कितना है? 2525 मीटर है। गंगा बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? बक्सर के चौसा जिला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवानी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? लवानी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। लवानी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से है। और दूसरा में उद्योग से है। तीसरा में किससे है? तीसरा में बैंकिंग यानी सेवा कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किससे होता है? ये होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है उसे क्या होता है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैथ है। नेक्स्ट को, पृथ्वी के सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हो उसे कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो कितना भाग ढका हुआ है? 70%। 70 बाई 100 यानी कि 2/3 कह सकते हैं। 2/3 ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल वह है जो हाइड्रोजन के उसका आइसोटोप लिया जाता है। हाइड्रोजन के जगह पर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड? डेटा नहीं, बी नहीं होगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक नहीं, राइबो नहीं होगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर, ये भी नहीं होगा। डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। डीऑक्सी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे हड्डी लंबी कौन है? फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। भूपोपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपोपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। भूपोपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? 8 मिनट 6 सेकंड, या ऑप्शन नंबर सी होगा 8 मिनट 6 सेकंड। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोटोग्राफी का तत्कालीन तकनीक का उपयोग है। क्रोमोटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? क्रोमोटोग्राफी तकनीक का उपयोग रंगीन पदार्थ को पहचानने में क्रोमोटोग्राफी पदार्थ का प्रयोग किसमें किया जाता है? या फिर पदार्थों को संरचना नहीं, एक मिश्रण को से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमोटोग्राफी का किसमें प्रयोग किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। क्वेश्चन नंबर 50, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? किसके पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है?
तो ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे के पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस, ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था मरणोपरांत। के कामराजन को 1976 में दिया गया था, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सी ऑप्शन सी, डॉक्टर जी के कारवे। डॉक्टर जी के कारवे को कब मिला था? 1958 इनको जीवित में मिला था। और एम रामचंद्रन को कब मिला था? 1988 में मिला था। आप लोग बताइए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ है? 1954 में। लोकसभा में कितना कोरम होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, बी ऑप्शन है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसन्न। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है बजट घाटे में तय किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था? तो जापान ने किया था। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था? तो 1945 ईस्वी में गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना शुरू कब हुआ था? 39 से 45 में। और प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगम नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? अंगम नामक, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी में उड़ीसा, सी में गुजरात या फिर गोवा। आप लोग बताइए कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाज बहादुर या फिर महावत खां या फिर जहांगीर। किससे था? बाज बहादुर से था। बाज बहादुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग इसका कमेंट करिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर, अब इधर से आ गया मोटर वाहन। 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जीके का था और उसके बाद फिर अब 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम से है। चलिए आइए 61 क्वेश्चन है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को कितना जुर्माना दिया जा सकता है, लगाया जा सकता है? कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका कंप्लीट वीडियो पहले डाल दिया गया है, वहां से आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक मेन एट वर्क संकेत का तात्पर्य क्या होता है? मेक एट वर्क संकेत का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है आगे रोड बंद है, नहीं। मेक मैन एंड वर्क, आगे निर्माण कार्य चल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे निर्माण कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? सरकार को टैक्स वसूली नहीं। वाहन मालिक का पंजीकरण, ये भी नहीं होगा। दुर्घटना के प्रभाव से व्यक्ति को सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्घटना से प्रभाव व्यक्ति को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिपोली रोड किससे संबंधित है? ये प्रतिबंधित आदेशात्मक चेतावनी या फिर सूचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये चेतावनी है। वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? तो 5,000 तक जो चालान है, 5,000 तक चालान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एहिड संकेत का उद्देश्य क्या होता है? ओवरटेक करना नहीं, हॉर्न बजाना नहीं, हॉर्न नहीं बजाना। वाहन पार्क किया जा सकता है, वाहन तेज चलाया जाए। हॉर्न बजा, हाँ बी नंबर, हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिनों पहले आवेदन किया जाना चाहिए? 90 दिन पहले आवेदन करना चाहिए। 90 दिन पहले आवेदन करना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लर्निंग की वैधता 6 माह होता है। नो हॉर्न किस
रंग का होता है। नो तो कैसा होता है? पीला नीला होता है। पीला नीला तो होता नहीं है। लाल सफेद, ये बिल्कुल सही है, लाल और सफेद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहिए वाहन पर पीछे बैठने वाले या व्यक्ति को हेमलेट अनिवार्य किया गया है, यह कब किया गया है? 2019 में किया गया है, 2019 में किया गया है। और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितना जुर्माना दिया जाता है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ब्रेकर हेड का तात्पर्य क्या होता है? गति अवरोधक। क्यों लगाया जाता है? एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए और अपना गति कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन का पंजीकरण समाप्त हो जाए तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? किस धारा के तहत अपराध है? 39 धारा 139 के तहत अपराध है। ओवर हेड क्लियरेंस संकेत किस चीज की चेतावनी होता है? ऑप्शन ए, नीचे की तरफ गड्ढा है नहीं। ऊंचाई की सीमा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंचाई की सीमा है। कोई भी वाहन सड़क चलने से पहले किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होता है? किस प्रमाण पत्र की? बीमा का भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस का, इसका भी जरूरी है, मगर इसका फिटनेस प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा आरसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी नहीं चल सकता है। नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग का संकेत क्या होता है? नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग का संकेत क्या है? वाहन खड़ा कर सकते हैं, वाहन खड़ा कर रुक सकते नहीं। वाहन न खड़ा करे न रुके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन न खड़ा करे न रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहिए वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग में कितना दंड हो सकता है? कितना हो सकता है? तो 5000 तक दंड दिया जा सकता है। दोपहिए में अगर मोबाइल चलाते हैं तो कितना? 5000 तक। और कितना धारा में है? 184 धारा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पल्सरी टर्न लेफ्ट, हमेशा बाएं मुड़े, हमेशा बाएं मुड़े, हमेशा बाएं मुड़े। मोटर वाहन अधिनियम 2019, मोटर वाहन अधिनियम 2019, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 10,000 या 6 वर्ष की जेल हो सकता है। नैरो ब्रिज हेड का संकेत क्या होता है? नैरो ब्रिज, ब्रिज की चौड़ाई कम है, ब्रिज की चौड़ाई कम है। पी पीयूसी प्रमाण पत्र न होने पर कितना रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है? 1000 जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है? साइकिल यहाँ नहीं चला सकते हैं। साइकिल साइकिल क्रॉसिंग केवल साइकिलों के लिए चलाने के लिए है। साइकिल क्रॉसिंग का होता है, केवल साइकिलों चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का हॉर्न लगातार बंद न हो तो कौन से समस्या हो सकता है? इंजन से नहीं, हेडलाइट से, रील की स्विच से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन का अ, वाहन का गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक ऑयल नहीं, ब्रेक ऑयल ब्रेक में प्रयोग किया जाता है। कूलेंट इंजन में प्रयोग किया जाता है। ग्रीस से, क्लच के वायर में प्रयोग किया जाता है। गियर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हीलर में रियल शॉक्स एब्जॉर्बर का मुख्य उद्देश्य क्या है? झटकों को कम करता है, यानी रुकावट और झटके को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? कंप्रेशन बनाए रखना और ऑयल को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर होता है? ड्रम ब्रेक बहुत हल्का होता है, या फिर बी में है, ड्रम ब्रेक महंगा होता है। ड्रम ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग होता है। ड्रम ब्रेक में तेल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ड्रम ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल ऑयल का काला रंग क्या दर्शाता है? डीजल ऑयल का काला रंग क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? अधिक ठंडक नहीं, जला हुआ जला हुआ कार्बन में अशुद्धि की मात्रा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हीलर में हेडलाइट बार बार फ्यूज होता है तो किसके कारण होता है? ये आप लोग बताइए किसके कारण हो सकता है? कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में मैकेनिकल नॉइज का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्लच ठीक करने के लिए नहीं, पिस्टन के दरार में
पिस्टन के दरार में मैकेनिकल ऑयल की अधिकता नहीं होगा, फ्यूल की अधिकता नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकेनिकल नॉइज। नॉइज मतलब यानी पिस्टन के दरार होगा तो मैकेनिकल नॉइज मुख्य कारण है। वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का सामान्य कारण क्या हो सकता है? वाहन इंजन नया है तो इंजन में नया नहीं, ऐसा हो सकता है फ्यूल फिल्टर जाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूल फिल्टर जाम है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एयर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है, कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एयर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या करना चाहिए? पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है, चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हीलर में ढीली चैन से क्या हो सकता है? झटका या आवाज महसूस हो सकता है और स्पीड नहीं पकड़ सकता है। वाहन में लगातार सफेद धुआं निकल रहा तो क्या हो सकता है? पिस्टन खराबी है, ब्रेक नहीं, ब्रेक तो मतलब ना गियर से भी नहीं है। रेस ज्यादा देना सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक के जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है? ब्रेक वाइज का लीकेज होना, ब्रेक वाइज का लीकेज होना, ब्रेक वाइज का सॉरी सॉरी अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक में जलन जैसा गंध हो तो क्या हो सकता है? ब्रेक नहीं, ब्रेक पैडल ओवरहीट होगा तब जलन महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री थ्री व्हीलर में ज्यादा लोड डालने से क्या हो सकता है? टायर का हवा बढ़ जाएगा? नहीं। गाड़ी तेज चलने लगी? नहीं। एक्सेल टूट सकता है या फिर ब्रेक ऑयल भर सकता है? नहीं। एक्सेल टूटने का डर हो सकता है। अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत हो सकता है? इंजन बंद हो जाएगा? नहीं। गाड़ी रुक रुक के चलेगा? गाड़ी गति ट्रांसफर सही नहीं होगा। क्लच बार बार होगा तो गति का ट्रांसफर गति का ट्रांसफर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गति का ट्रांसफर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल फिल्टर का क्या कार्य है? तो ऑयल फिल्टर का कार्य है इंजन ऑयल को शुद्ध करना। इंजन स्टार्ट करते बंद हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो स्टार्टर मोटर को, टायर प्रेशर, ब्रेक लाइट, फ्यूल सप्लाई को देखना चाहिए। इंजन में टिक टिक की आवाज आने पर तो क्या कारण हो सकता है? इंजन में टिक टिक की आवाज आने पर क्या कारण हो सकता है? तो खराब टायर है, क्लच प्लेट नहीं होना, या फिर हवा अधिक, या फिर बॉल्व क्लीयरेंस गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर हो सकता है? इंजन बंद हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन, 78वां कांस फिल्म फ्रांस में 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉल्म डी और पुरस्कार किसे दिया है? ऑप्शन ए अन सिंपल एक्सीडेंटल को मिला है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, इसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल वेसल राइटर्स और स्कॉटहोम कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में आयोजित किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? चौथी स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में राज्य में 24 मिलियन वर्ष पुराना नोथोपिया फूल देने वाला पौधा की पत्ती का जीवाश्म खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तो असम में खोजा गया। कहाँ? असम में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? 131 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? 131 है। 14 मई 2025 में भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? तो 14 बी आर गवई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन, नहीं सॉरी प्रीति सूदन बदल गए, अजय कुमार है। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है, अजय कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास एक्सियोम किन देशों के साथ
हुआ है? कैक्सियोम किन देशों के साथ हुआ है? तो अफ्रीकी देशों के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 24 अप्रैल 2025 में जे डी वेंस भारत के अतिरिक्त यात्रा पर थे। वे हैं जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। चिली के राष्ट्रपति कौन है? चिली के राष्ट्रपति महामहिम ग्रेवियर बोरिक फोंट है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 27 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा टेंडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला भारत का स्थान केमा है? भारत का स्थान पांचवा है। भारत का स्थान केमा है? पांचवा है। भारत का स्थान पांचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793। जमींदारी प्रणाली इसी को कहा जाता है। बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है कहां? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर कहां है? राजस्थान में है। मानस झील कहां है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। 27 में नहीं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? तो ये कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदंत बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधान को निरस्त किया जो कि मूल विधि करों और निर्देशक सिद्धांत के प्रभुत्व को मंजूरी देता है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपात ऑपरेशन में रह सकता है। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपात का ऑपरेशन रह सकता है अनिश्चितकालीन के लिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपात रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनिश्चितकालीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो मैथ है आप लोग बना लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मलवलंकर। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से फ्रांस की राजक्रांति द्वारा लिया गया था। फ्रांस की राजक्रांति द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब जहां हवा का दबाव कम हो। लोकसभा का निर्वाचन के लिए कितनी आयु सीमा होना चाहिए? लोकसभा के निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? भगत सिंह ने दिया था। प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होता है? तो 1 मार्च होता है या फिर 1 अप्रैल। तो प्रतिवर्ष वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत यात्रा आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासन में फाही सॉरी हर्षवर्धन हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? सॉरी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? स्टेट बैंक। एसबीआई इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन कौन है? रंगभूमि, गोदान है और प्रेमाश्रय। तो 1, 3,
4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का पहला सबसे व्यापारिक केंद्र बनाया? किसने बनाया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तैबनीरिये ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध परिक्रमण का अंतर्गत जागीर राजगीर को गया से और वैशाली को केसरिया जोड़ने के लिए कौन सा रेलवे लाइन का कार्यरत है? तो राजगीर तिलैया और हाजीपुर के सुगौली दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? समस्तीपुर पूसा में किया गया है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हाइड्रोजन को जलने में क्या सहायक है? हाइड्रोजन के जलने में क्या सहायक बनता है? पानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा किया जाता है? श्वेत नली तनु फाइबर से होता है। कीटबच्ची पौधा कौन है? डोडरस। डोडरस एक कीटबच्ची पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। कॉफी का सबसे अधिक कर्नाटक है और चाय असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व, खनिज या फिर यौगिक किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? आप लोग कमेंट करिएगा किसमें मिलता है। एक ही प्रकार के तत्व किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय किससे संबंधित? पानी से संबंधित है। फ्लोएम ट्यूब्स से पानी का संबंधित है? नहीं। संवहनीय पानी का किससे संबंधित है? जाइलम से संबंधित है। किससे संबंधित है? जाइलम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, मैथ आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में है? वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड। आयरलैंड किस देश से लिया गया? स्पेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा है। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा है। ग्रेट कैनियन है एक क्या है? ग्रेट कैनियन एक क्या है? तो एक खंडर है। ग्रेट कैनियन क्या है? एक खंडर है। नेक्स्ट, एक खंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? पनामा नहर, तो पनामा नहर जोड़ता है, ऑप्शन उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को। पनामा नहर किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ही जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश किस में आता है? तो किस में आता है? शिवालिक में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवालिक में। आम्र वर्षा का तात्पर्य क्या है? भारत और बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एक, ये गलत क्वेश्चन लग रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? वह सिविल सेवक थे। वह सिविल सेवक थे। भगत सिंह राजगुरु कब फांसी दिया गया था? 1931 ईस्वी में फांसी गया था। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को मिश्रित कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की असफलता के बाद क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की असफलता से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की असफलता से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। आईएनए का स्थापना कब हुआ? आईएनए का स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। आईएनए की स्थापना कहाँ हुआ? सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसने था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 57 को किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या फिर है शौकत अली। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम नरमपंथियों नेता कौन थे? अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे? ये कौन थे? शहरी क्षेत्र थे।
अधिकतम नरमपंथी शहरी क्षेत्र में थे, अधिकतर वकील, पत्रकार और फिर शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतम ग्रामीण और दोनों थे, सॉरी ग्रामीण थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 के 1857 का विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक का केंद्र कौन था? जगदीशपुर था। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? डॉल्फिन है। मोटर वाहन 2019 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई भी ड्राइवर बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है तो कितना जो जुर्माना हो सकता है? 5000। नो पार्किंग संकेत होता है, नो पार्किंग। वाहन खड़ा करने का अनुमति नहीं है। सड़क पर पीली पट्टी रेखा दर्शाता है, ओवरटेक करना वर्जित है, ओवरटेक करना वर्जित है। 65। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना कितना जुर्माना दिया जा सकता है? तो 5000। सीट बेल्ट 1000 है। स्टॉप का ओवर संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है रुकने का आदेश। एक लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु दोपहिया वाहन के लिए 18 होना चाहिए, 50 सीसी से कम के लिए 16 होना चाहिए और निजी हैवी लाइसेंस के लिए 20 वर्ष होना चाहिए। पीएसयू प्रमाण पत्र नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता है। हॉर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का अर्थ होता है हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना मना है। तीव्र गति संकेत किस रंग का होता है? लाल में गोला होता है, लाल में गोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन अधिनियम के अनुसार ओवर लोडिंग में कौन सा 200 रुपए प्रति टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए चेतावनी में से कौन सा चिन्ह नहीं है? रेलवे फाटक के लिए, रेलवे फाटक के लिए है पार्किंग वाहन, ये भी है गति अवरोधक, ये भी है तिहरा का नहीं है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। सड़क पर पीली रेखाएं दर्शाता है सब ओवरटेक निषेध है, ओवरटेक निषेध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओवरटेक निषेध है। बिना बिना बीमा के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना हो सकता है? बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपया या फिर 3 महीने का कैद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टर्न लेना मना है, संकेत रहता है, कैसा रहता है? लाल सीमा के भीतर, लाल सीमा के भीतर यू चिन्ह होता है, लाल सीमा के भीतर यू चिन्ह होता है, लाल सीमा के भीतर यू चिन्ह होता है। ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या कार्य होता है? ट्रैफिक लाइट में पीला बत्ती का आप लोग बताइए क्या कार्य होता है? सावधान रहे और आगे बढ़ने का तैयार रहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में रेडिय रेडियम रिफ्लेक्सर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रात की दृश्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मदद करना किस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है? किस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है? तो ऑप्शन 100 184, 187 या 202 या फिर 300 134 है। कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंजन में ओवर हीटिंग का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? रेडिएटर में पानी का स्तर कम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच स्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रेशर प्लेट। ऑप्शन हाँ, प्रेशर प्लेट ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में लुब्रिकेशन की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है? इंजन जल्द गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। बैटरी बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? लाइट और स्टार्टिंग गाड़ी को स्टार्ट करता है। गियर बॉक्स का क्या कार्य है? गियर बॉक्स को टॉर्क और गति को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन वाहन का ब्रेक हार्ड हो तो ब्रेक लाइन में हवा प्रवेश कर चुका है, ब्रेक लाइन में हवा प्रवेश कर चुका है। वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्वनि को कम करता है।
ब्रेक साइलेंसर का क्या कार्य है? ध्वनि प्रदूषण कम करता है, ध्वनि प्रदूषण कम करता है। ब्रेक ध्वनि प्रदूषण कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है? वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य है? धूल को इंजन जाने से बचाता है एयर फिल्टर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर्स में एयर प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव सकता है? ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाएगी? नहीं, ब्रेकिंग दूरी बढ़ नहीं जाएगी। वाहन धीरे चलता है? नहीं। माइलेज कम होगा, सस्पेंशन फेल हो सकता है, सस्पेंशन फेल हो सकता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाएगी, ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए ही होगा, ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है? तो रेडिएटर का लीकेज होना, रेडिएटर का लीकेज। लुब्रिकेंट का नियमित जांच क्यों करना चाहिए? लुब्रिकेंट का नियमित जांच क्यों करना चाहिए? 92 के कौन सा है? तो वाहन को साफ रखने के लिए, इंजन की गति बढ़ाने, इंजन को फिसलने या फिर बचाने के लिए, घिसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन में काला धुआं निकलता है तो किसका संकेत हो सकता है? किसका संकेत हो सकता है? फ्यूल की अधिक खपत, फ्यूल की अधिक खपत, ऑप्शन ए फ्यूल की अधिक खपत। शॉकर का क्या क्या है? स्टेयरिंग को नियंत्रण, सॉरी, सड़क के झटका को कम करता है। इंजन में नॉकिंग का क्या समस्या है? इंजन में नॉकिंग से ईंधन, ईंधन के समय से पूर्व जल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की बैटरी कितना वोल्टेज होता है? 12 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच, क्लच प्लेट जल्दी घिसने का किस कारण से होता है? आधा क्लच लेकर चलता है इसीलिए जल्दी घिस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन का अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? अल्टरनेटर बैटरी चार्ज करता है, अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? बैटरी चार्ज करता है। अगर हेडलाइट, हेडलाइट धीमी जल रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज कम है। वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है? तो ब्रेक लगाने के दबाव, ब्रेक पैडल को घर्षण रहित बनाता है? नहीं। पहिए को घुमाता है? ये भी नहीं होगा। ब्रेक लगाने में दबाव ट्रांसफर कम करता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में आते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। 4 का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 के हुए, वो मूल्यतः किस देश के हैं? किस देश के थे? अर्जेंटीना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिसी के अंतिम संस्कार में भारत की ओर में कौन शामिल है? कौन शामिल है? पोप फ्रांसीसी के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरंगी का निधन अप्रैल 2025 में हुआ है, उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1994 से 2003 के दौरान इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे हैं, इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे, ये तो सही है। वह राज्यसभा तथा योजना आयोग के सदस्य रहे, जेएनयू के चांसलर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति है। इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ? बैंकॉक में हुआ है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बैंकॉक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को किस बैंक की स्थापना 90 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष डाक टिकट चलाया है? तो कि कौन सा हुआ है? किसका? आरबीआई। पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई दिल्ली में एक राज्य आरआरबी की नीति के 11 राज्यों के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्मेलन के बाद देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीएस की संख्या 2025 में कितनी रह गई है? तो कितना हो गया है? ऑप्शन नंबर सी 28 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस उद्यमी को
निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार किसे? कुमार ओम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 28 मार्च 2025 को देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चालू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा फिलीपींस तो नहीं है, फिलीपींस नहीं है, नेपाल नहीं है, म्यांमार में चालू किया है। म्यांमार में चालू किया है। एक राज्य जहां जहां किसी प्रकार के राज्य नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? एनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनार्की कहा जाता है। एनार्की कहा जाता है। लोकसभा विधानसभा में चुनाव मतदान के 21 वर्ष से घटाकर 69वां संविधान संशोधन सॉरी 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे के उपन्यासकार के लेखक कौन है? आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। आधे अधूरे के लेखक महादेवी वर्मा। और 14 फेरा लाल हवेली किसकी लेखक है? शिवानी का लेखक है। और झांसी की रानी की किसकी है? महाश्वेता देवी का, महाश्वेता का। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू होगा। आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में क्या है? आईएनएस विराट एक विमान वाहक है। विमान वाहक है। एक मिनट, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना सेवा में है। वो क्या है? वो क्या है? विमान वाहक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत से श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली को विभाजित करती है। किसको विभाजित करेगी? चंबल सरस्वती को या चंबल साबरमती को? तो किसे विभाजित करेगा? चंबल और सरस्वती को विभाजित करेगा। चंबल और सरस्वती को विभाजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा की आपूर्ति वास्तविक मुद्रा आपूर्ति और वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्च बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। वहां जो ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति जब उसके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, उसके विपरीत सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? कुछ क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी है एक प्रबल एकाधिकार विरोध, प्रबल एकाधिकार विरोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गुलहुड माई गुलहुड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो कौन है? तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुख के अंत के लिए अष्टे अष्टांगी मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांगी मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल कौन कौन है? तो निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा सभी राज्यों के विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली ने बनाया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। दिन रात कब बराबर होता है? जब 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 सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो कौन सा खरीफ फसल है? चना रबी फसल है।
खरीफ फसल निम्नलिखित में बाजरा, बाजरा तो होगा नहीं, तो इसका खरीफ फसल कौन है, कौन नहीं है, सॉरी, हाँ, खरीफ फसल कौन नहीं है, तो चना, चना रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः भारत की भाषा, बिहार की भाषा नहीं है, अवधी, मगधी है, अवधी भोजपुरी, अवधी नहीं है, अवधि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थाई पवनों का उदाहरण है, अस्थाई पवन का उदाहरण क्या है, तो अस्थाई पवन का उदाहरण क्या है, व्यापारिक पवने एक अस्थाई पवन है। रणथंभौर क्या है, रणथंभौर क्या है, रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है, रणथंभौर क्या है, एक राजपूत दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित हो जाए, मूल अधिकार निलंबित होता है, 20-21 निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसके उस उद्देश्य में मिलता है, तो किसके, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 1921 ईस्वी में बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी किस जगह पर नागरिकों के लिए अभिनंदन पत्र प्रदान किया था, मोतीपुर में नहीं, बिहार शरीफ में प्रदान किया था। कहाँ, बिहार शरीफ में। हरित गृह का प्रभाव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होना, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के दूर की वस्तुओं साफ न देख रहा तो निकट दृष्टि होगा, यानी फिर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं के आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, डीएनए द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन मुख्यतः निभाता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। दूध का निष्कासन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव संबंधित नहीं है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव संबंधित, ध्वनि के स्रोत को पर्यवेक्षण के निकट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रोशनी का परावर्तक साधारण होता है, कैसा होता है, सड़क पर रोशनी अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण लंबवत नहीं होता है, किसका विकर्ण लंबवत नहीं होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण, ये सब मैथ है, मैथ आप लोग को जाके देख लीजिएगा, वहां पे सेट सॉल्यूशन में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी भारत के उत्तर मैदान में पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बेसाल्ट चट्टान को टूटने से होता है। जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 1930 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल में रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है, किस विभूति से संबंधित है, तो नेल्सन मंडेला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्र किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, क्या जाना जाता है, एमबी लिपिक्स के रूप में जाना जाता है। सी, डी जाना जाता है। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज हुआ था, शुंग वंश के बाद किस वंश है, कर्ण वंश का, कर्ण वंश। किस आंदोलन के नेतृत्व में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, कोई खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से संविधान संशोधन का मौलिक कर्तव्यों का संविधान संशोधन 42वां संविधान 1976 में 4 के ए में या फिर कॉमन के ए में कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह ने अंग्रेज को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था, ऑप्शन फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था, किसने बेरोजगार को रोजगार दिलाया था, तो फिरोज तुगलक, किसने, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, अल्मीडा हुआ, कौन, अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया, उप दीवान किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद
राजा खां को नियुक्त किया गया, मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? कौन संबंधित है? ऑप्शन पील आयोग। पील आयोग कब हुआ था? वो 1857 ईस्वी में। पील आयोग 1857 ईस्वी में हुआ था। पील आयोग 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित है? कौन है? तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन है? अरविंद घोष, बी में है दादा भाई नौरोजी, या सी में जे के गोखले, या फिर डी में है एनसी बनर्जी। कौन थे? तो गरम दल के नेता कौन थे? अरविंद घोष थे। गरम दल के नेता अरविंद घोष, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा युग से प्राप्त हुआ है? किस राजा युग से प्राप्त हुआ है? कनिष्क राजा युग से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कनिष्क के दरबार में हुआ था, कुंडग्राम कनिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? इसके सदस्यों में मतभेद थे, या फिर बी में कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, या फिर सी में कमीशन ने भारतीय ब्रिटीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया? क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन को विरोध किया गया। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के साथ बिना बीमा के 5,000 का जुर्माना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पार्किंग का कैसा होता है? लाल रंग का सफेद। कोई वाहन रेड लाइट पर नहीं रुके तो कितना जुर्माना? 5,000 का। वाहन चलाते समय मोबाइल का उल्लंघन करना कितना? धारा 184। धारा 184। यू टर्न प्रतिबंधित क्षेत्र है। यह क्या है? चेतावनी क्षेत्र, दिशा निर्देशक, सूचना है। क्या है? यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। यू टर्न क्या है? प्रतिबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हिट एंड रन केस मृतक परिजनों को कितनी राशि दी जाना चाहिए? कितना? 2 लाख रुपया। स्कूल एहिडी का क्या अर्थ होता है? प्रतिबंधित संकेत है, या फिर चेतावनी है? चेतावनी संकेत है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता है फिर भी वाहन चलाया जाता है तो कितना जुर्माना हो सकता है? 10,000 का जुर्माना हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रैफिक चिन्ह केवल दोपहियों वाहन पर लागू होता है? दोपहिया वाहन निषेध है। दोपहिया वाहन निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 के, वाहन का पंजीयन आरसी बदलाव करने के लिए कितने भीतर के अंदर आवेदन करना चाहिए? कितना दिनों की करना चाहिए? 30 दिनों के अंदर करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा संकेत रोके का प्रतिष्ठित है? अष्टभुजाकार स्टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकता है? वाहन और अभिभावक दोनों के विरुद्ध। पीली झपकती बत्ती का क्या अर्थ होगा? सावधानी से चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में काला धुआं निकले किस नियम का उल्लंघन है? काला धुआं किसका उल्लंघन है? तो काला धुआं किसका उल्लंघन है? तो मोटर वाहन अधिनियम 190 के तहत। मोटर वाहन 190 के तहत। नो पार्किंग का अर्थ होता है यहाँ पार्क नहीं कर सकते, यानी यहाँ गाड़ी स्टैंड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमलेट पहनने किस श्रेणी के वाहन के चालकों के लिए अनिवार्य है? दोपहिया वाहन पर बैठने और चालक दोनों का अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संकेत ओवरटेक न करने का संकेत है, ओवरटेक। लाल गोले के दो गाड़ियां, एक लाल और एक काली, यही सही है। और सी नंबर, प्रमाण पत्र PUC कितना दिन के लिए दिया जाता है? 6 माह के लिए दिया जाता है। कितना? 6 माह के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र, हॉर्न बजाने का दंड है, कितना दिया जा सकता है? तो
कितना? ऑप्शन ए 100 रुपया, या फिर बी में 1000, या फिर 500 रुपया। कितना? 1000 रुपया। मेंटाटोरी सिग्नल का क्या अर्थ होता है? क्या होता? ऑप्शन ए केवल सुझाव है, बाध्य है, मनोरंजन है, या फिर सड़क सुंदरता। यह बाध्य होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहन में सौर स्पार्क प्लग क्यों होता है? ईंधन को जलाने या चिंगारी पैदा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लुब्रिकेशन भारी गाड़ियों को अधिकतम प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो गेज लुब्रिकेशन, ड्राई लुब्रिकेशन, वाटर लुब्रिकेशन, किसका प्रयोग किया जाता है? किसका कर सकते हैं? गेज का कर सकते हैं? नहीं, गेज का, वाटर का, या फिर गेज लुब्रिकेशन। ऑप्शन नंबर बी गेज लुब्रिकेशन। कौन सा यंत्र बैटरी को चार्ज करता है, अल्टरनेटर चार्ज करता है? अधिकतम आधुनिक कार्य में किस प्रकार का सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है? लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर कैप का कार्य क्या है? दबाव को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दबाव को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा, बैटरी सही है, तो स्टार्टर मोटर खराब हो चुका है, स्टार्टर मोटर खराब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के क्लच का मुख्य कार्य क्या है? गियर बदलने में सहायक होता है। ऑयल इंजन का मुख्य कार्य क्या है? इंजन ऑयल का तापमान को बढ़ाना, इंजन को भाग को चिकनाई प्रदान करना, स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजन के भाग को चिकनाई प्रदान करना। एयर फिल्टर की सफाई नहीं करने से क्या हो सकता है? इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, माइलेज कम जाएगा। ये सही है, माइलेज कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गर्म होने पर इंजन में धुआं क्यों निकलता है? अधिक गर्म होने पर ऑयल खत्म हो जाता है? नहीं, रेडिएटर काम नहीं करता है, स्पार्क प्लग खराबी आ जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है। या फिर अधिक गर्म होने पर इंजन क्यों धुआं देता है? अधिक गर्म होने पर इंजन क्यों गर्म देता है? तो अधिक गर्म होने पर इंजन क्यों धुआं देता है? रेडिएटर काम नहीं करता है, रेडिएटर काम नहीं करता, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में ड्राइव सॉफ्ट का कार्य क्या है? वाहन में ड्राइव सॉफ्ट बैटरी चार्ज करता नहीं, इंजन के पहियों को शक्ति पहुंचाता है। ड्राइव सॉफ्ट रेडिएटर को घुमाता है, रेडिएटर को, टायर को साफ करता है, टायर को साफ नहीं कर सकता है, रेडिएटर को घुमाएगा, रेडिएटर को घुमाएगा भी नहीं, इंजन के पहियों को तक शक्ति पहुंचाता है। इंजन से अधिक घर्षण से क्या समस्या आ सकती है? गाड़ी रुक जाएगा, इंजन की शक्ति बढ़ती जाएगी, माइलेज कम जाएगा, या फिर इंजन के तापमान कम जाएगा। इंजन में अधिक घर्षण से क्या समस्या आ सकता है? इंजन के अधिक घर्षण से गाड़ी रुक जाएगा। रेडिएटर में कौन सा द्रव डाला जाता है? डिस्टिल वाटर, या फिर कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। गियर बॉक्स में किस प्रकार का तेल का प्रयोग किया जाता है? गियर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इंजन में नोइजी साउंड का अर्थ तात्पर्य क्या है? टायर पंचर है, रेडिएटर ठंडा होना, ऑयल की कमी, नया ऑयल डाला गया है। नहीं, नया ऑयल डाला गया, ये भी नहीं होगा। ऑयल की कमी को दर्शाता, ऑयल की कमी को दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन में, कौन सा बैटरी की स्थिति को दर्शाता है? तो बैटरी की स्थिति फ्यूल नहीं, वोल्टमीटर। इंजन का अधिक गर्म होना किस प्रणाली के खराब दर्शाता? इंजन को अधिक गर्म होना, कूलेंट सिस्टम को खराबी है। इंजन की शक्ति को गियर तक, बॉक्स तक पहुंचाना क्या होता है? क्लच का कार्य करता है। न इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाना क्लच, ठीक है। वाहन की ब्रेक लाइन में कौन सा द्रव भरा जाता है? ब्रेक। और वाहन के टायर में हवा का दबाव होता है, वाहन तेज चलता है, फ्यूल की बचत होती है, टायर जल्दी घिसते कम है, तो क्या हो जाएगा? टायर जल्दी घिसते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह
पुरस्कार प्रधानमंत्री को कैमा पुरस्कार दिया गया है, तो कैमा पुरस्कार मिला है, यह मिला है 22वां पुरस्कार मिला है। 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बनी है? विजया हटाकर बनी है। कौन बनी है? विजया हटाकर बनी है। हिंदी भाषा के किस वर्ष को 2024 को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? हिंदी का विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री को नियुक्त किया गया है। 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई का 26वां संजय मल्होत्रा है। टाइगलर टाइफर 2025 किन दो देशों के मानवीय सहायता और आपदा अभ्यास है? किस देश के बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में है। बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग कौन जीता है? मुंबई जीता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? भारत है। 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कॉर्नी बने। 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? भद्रेश्वर दास को मिला है। किसे मिला है? भद्रेश्वर दास को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? शिक्षा संवर्धित सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश से भारतीय पंचायती राज हुआ बलवंत राय मेहता पंचायत में चुनाव कराने का राज्य सरकार का तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा मिनी संविधान संशोधन है? मिनी संविधान संशोधन 92 है। मेघालय में कौन सी दृष्टि के लिए समर्पित है? छोटा नागपुर, अरावली, शिवालिक। मेघालय का पठार है, निम्नलिखित में से किसके समकालीन है? मेघालय का पठार किसके समकालीन है? तो मेघालय का पठार छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष का किस कर से सरकार का अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? अधिकतम कॉर्पोरेट टैक्स से प्राप्त होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में पाया जाता है। जनसंख्या विभाजन ग्रेट विभाजन 1921 में, लघु विभाजन 51 में। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय पॉलिसी का उपकरण नहीं है? कौन सा उपकरण राजकोषीय नहीं है? तो ब्याज दर नहीं है। जब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है, राष्ट्रीय तृतीय व्यवस्था बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद में लोक लेखा समिति कितना होता है? 22 गो। प्राक्कलन समिति 30 गो होता है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा होता है। लोकसभा में 17 गो 15 गो लोकसभा और 15 5 7 गो राज्यसभा होता है। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 में। अमृत बाजार के संस्थापक शिशिर कुमार घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता होने पर किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो तेज बहादुर अस्परू ने। निष्क्रिय विद्रोह का संस्थापक कौन है? निष्क्रिय विद्रोह के संस्थापक कौन है? तो अरविंद घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड का पूना पैक्ट 100 सांप्रदायिक अवार्ड 71 है और पूना पैक्ट 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 1999 से 1900 में मुंडा विद्रोह कहाँ किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा। दूध को ग्रीष्मकालीन फ्रिज में रखकर बाहर रखा जाता है तो लैक्टिक एसिड लैक्टोज में बदल जाता है। पीतल तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तांबा जस्ता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन युक्त नमक क्यों महत्वपूर्ण है? थायराइड को सुचारू रूप से मदद करता है। सोना किसमें घुला जा सकता है? हाइड्रोजन 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस पर? एस्पिरिन गैस से ठंडा किया जा सकता है। लोला की कला विधि होता है, लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे जल तालाब में पानी तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण जल जाती है। पानी का प्रकाश के उद्दीपन के कारण प्रकाश में होने वाली गति को क्या कहा जाता है? प्रकाशनुवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूरक कोण का योग कितना होता है? पूरक 190 डिग्री होता है और संपूरक का 180 होता है। किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। किस फसल के पानी अधिकता और जमाव नहीं होता है? कौन? चाय के लिए। मूलभूत मौलिक अधिकार के संबंध में मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार और आर्थिक समर्थक बनाना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के अवधि को कितना वर्ष बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। टर्की। अंकारा की राजधानी टर्की है। मैं बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? याहिया खान था। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश में स्टॉक एक्सचेंज में कौन नियमित करता है? सेबी नियमित। डाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। वास्को डी गामा 1400 कालीकट 1408 ईस्वी में आया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो 1922 में, हड़प्पा 1921 में खोजा गया है। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन सा कर सकता है? संसद कर सकता है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन ने किया था? गया में कितना हुआ था? 37वां। पटना में 27वां हुआ था। नेक्स्ट कंपनी के निवल आय पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किसी वाहन के बिना उसे नहीं चलाया जा सकता है, वो क्या है? संयंग अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप का क्या अर्थ होता है? 8 लाल कोन वाला होता है। नेक्स्ट, मोटर वाहन 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है? यह भी क्वेश्चन एक गलत है। यह पुराना क्वेश्चन है, अभी नहीं हुआ। नो पार्किंग का चिन्ह को किस रंग में देखा जाता है? लाल पृष्ठभूमि पर सफेद। 65 क्वेश्चन नंबर है। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता है? 1000। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए प्रयोग होता है? पैदल यात्रियों के लिए प्रयोग होता है। इंजन गर्म होने से पहले क्या जांच करना चाहिए? इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, कूलेंट स्तर। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपया। हॉर्न बजाने पर कितना जुर्माना हो सकता है? हॉर्न प्रिवेटेड कितना जुर्माना हो सकता है? ऑप्शन ए है 200 रुपया, 100 रुपया या फिर 2000 रुपया। कितना जुर्माना हो सकता है? तो कितना जुर्माना हो सकता है? हॉर्न प्रोहिबिटेड में हॉर्न बजाने पर इससे 1000 होना चाहिए। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र बजाने में कितना जुर्माना हो सकता है? 1000 होगा। सही ऑप्शन है 1000। इंजन में काले धुएं, इंजन में फ्यूल जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीएस सिस्टम में फेल हो गया तो सबसे पहले अधिक क्या प्रभाव करना चाहिए? ब्रेकिंग कंट्रोल। ओवरलोडिंग से क्या हो सकता है? माइलेज कम जाएगा, ब्रेक फेल हो सकता है, टायर का दबाव बढ़ सकता है। इनमें से सभी। हेडलाइट में कौन सी बीम हाईवे पर नहीं प्रयोग करना चाहिए? हाई बीम का नहीं प्रयोग। गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है? टीओडी ब्रेक ऑयल होता है। टीओडी ब्रेक ऑयल नहीं, इंजन ऑयल नहीं, ट्रांसमिशन ऑयल होता है। नेक्स्ट को 75। यदि वाहन में चेक इंजन लाइट जलती है तो क्या करना चाहिए? इंजन बंद करके जांच करना चाहिए। आरपीएम किसका? इंजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजन और घूमने के लिए। ए हेड साइन का क्या अर्थ होता है? रुकिए और आगे बढ़िए। वाहन के अधिक वाइब्रेशन का क्या हो सकता है? तो स्टीयरिंग बैलेंसिंग या फिर स्टीयरिंग ऑयल। वाहन का वाइब्रेशन का क्या हो सकता है? ब्रेक लूज से वाइब्रेशन होगा? ब्रेक लूज से वाइब्रेशन नहीं होगा। तो स्टीयरिंग ऑयल से हो सकता है या फिर बैलेंसिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैलेंसिंग। लेड ब्रेक
लाइट किस स्थिति में जाता है? जब ब्रेक पैडल पर हो। पावर स्टीयरिंग का उपयोग होता है आसानी के स्टीयरिंग घुमाने के लिए। इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन के तापमान को बढ़ाना। सही है। बैटरी बैटरी के में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का होता है। वाहन ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल होता है, क्या कार्य होता है? ब्रेक पैडल को बल को ट्रांसमिट को कम करता है। रेडिएटर का क्या कार्य है? इंजन को गर्म करना नहीं, इंजन को ठंडा करना। स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है? तो कम बल को से घुमाना। ठीक है। एयर फिल्टर का क्या कार्य है? इंजन जाने वाली हवा को साफ करना। गियर बॉक्स का क्या कार्य है? इंजन के पहियों को शक्ति स्थानांतरित करना। वाहन में डिफरेंशियल का कार्य दोनों पहियों को अलग अलग गति देना। वाहन में प्रयुक्त क्लच का क्या कार्य है? यह क्या कार्य है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच बनाना और तोड़ना। वाहन में इंजन में कौन सा दहन प्रक्रिया होता है? कौन सा दहन प्रक्रिया कहाँ होता है? सिलेंडर में होता है। वाहन में हवा का दबाव कम होने पर क्या समस्या हो सकता है? वाहन की गति बढ़ जाएगी नहीं, ब्रेक फेल होगा नहीं, टायर जल्दी घिस जाएगा। वाहन के इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुब्रिकेंट का स्तर कम होना। लुब्रिकेंट का स्तर कूलिंग सिस्टम खराबी होना। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में। अल्टरनेटर का कार्य बैटरी चार्ज करता है। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? झटका कम करना। हेडलाइट का 12 वोल्ट में। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? ऑयल को साफ करना। क्लच घिस प्लेट का घिस चुका है तो क्या होगा? तो क्लच। गियर बदलने में कठिनाई होगा। वाहन में किस हॉर्न का प्रयोग किया जाता है? हॉर्न मैकेनिकल हॉर्न का नहीं, इलेक्ट्रिक हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। दो पहिए वाहन में चेन इंजन शक्ति के पिछले पहियों तक पहुंचाना। इंजन शक्ति को पिछले पहियों तक पहुंचाना।